दोस्तों, राम राम, शुभ मंगलवार। आज मंगलवार है, बहुत अच्छा दिन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के लिए एक छोटी सी वीडियो लाया जाए जो कि इन्फॉर्मेटिव होगी। इसमें जो है तो हम बात करेंगे एमपी पुलिस के बारे में, जो इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंड पर है। बहुत सारे लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि गवर्नमेंट एग्जाम करने का, कि हम गवर्नमेंट एग्जाम में हूँ। तो सभी इस एग्ज़ाम में जुटे हुए हैं तैयारी में, लेकिन तैयारी करना एक अच्छी बात है। तैयारी से ही हम सिलेक्शन लेंगे, लेकिन तैयारी सही दिशा में होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी तैयारी जो है वो सही दिशा में ला सकें। सही दिशा का मतलब क्या हो जाएगा कि तैयारी तो हर कोई करता है, हर इंसान तैयारी कर रहा है, लेकिन जो सही दिशा से तैयारी करता है और सही मोटिव से तैयारी करता है और उसका जो डायरेक्शन होता है वो सही होता है, तो वही अंततः सफल होता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं बहुत कुछ है, लेकिन हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही पढ़ना है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जो एग्जाम में आ सकते हैं। फालतू का पढ़ने से क्या मतलब। तो आपको सभी को पता है कि जो एमपी पुलिस में जो है तो मैथ और रीजनिंग का वेटेज बहुत अच्छा है। लगभग 60-70% आपका मैथ रीजनिंग से ही आ जाता है। उसके बाद साइंस का वेटेज भी अच्छा है और जीके जीएस भी आता है। तो आप लोग जो है तो सभी को पता है, ये कोई नई चीज़ में नहीं बता रही है, सबको पता है कि मैथ रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आप लोग मैथ रीजनिंग पे फोकस करिए, वो तो अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा साइंस को बिल्कुल मत छोड़िएगा। मैं ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, साइंस को मत छोड़िएगा, क्योंकि साइंस भी अच्छा खासा वेटेज दे जाता है और साइंस में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। वैसे है तो साइंस बहुत सारा, लेकिन फिर भी आप साइंस का एक मोटा मोटा आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को पढ़ के जाएँ, क्योंकि जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी कि अपना पूरा साइंस कंप्लीट करके जाएंगे तो एक बहुत मेजर पोर्सन जो है तो आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, ठीक है, आपने मैथ रीजनिंग में बहुत मेहनत किया और मैथ रीजनिंग में अगर 65 क्वेश्चन आए तो आपने 60 कर लिए, लेकिन 60 से ही तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, आपका सिलेक्शन साइंस से भी होगा और जीके जीएस से भी होगा। तो साइंस में आप क्या कर सकते हैं, साइंस में मैंने बताया कि आप एक मोटा-मोटा पढ़ लीजिए, या तो लूसेंट से भी पढ़ेंगे फिर भी ज़्यादा है। तो आप ऐसा करिए कि आप यूट्यूब से कोई जो मैराथन क्लासेस हैं वो आप उठाइए, क्योंकि उसमें टीचर्स जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाते हैं। और हम एक की पॉइंट हमारा तैयार हो जाएगा तीनों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि हम बार-बार रिवीजन करते रहेंगे तो हमारे माइंड में बैठा रहेगा। और आपको पता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है। कुछ नए क्वेश्चन जो बनते हैं वो या तो ये हो सकता है कि जिन्होंने पूरा डिटेल में पढ़ा है वो करके आएँगे, या तो ये हो सकता है वो किसी से नहीं बनता है। तो कम से कम अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन तो आपको मैराथन क्लास से कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप वहाँ से कर लीजिए। ठीक है? और उसके बाद देखो जीके वो आपका जो जीके है वो तो समुद्र है, बहुत ज़्यादा है, तो वो मुश्किल है थोड़ा-सा पढ़ना। लेकिन आप जीके में भी एमपी जीके जो है तो एमपी जीके बहुत ज़्यादा है, अगर देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप परीक्षा धाम से एमपी जीके को पढ़ने बैठेंगे तो वो भी 400-500 पेज की परीक्षा धाम है, जो कि परीक्षा धाम तो बहुत अच्छी बुक है, आप लोग एमपी के लिए फॉलो कर सकते हैं, मैं खुद फॉलो कर रही हूँ। उसमें एमपी एकदम डिटेल में दिया है, ज़ीरो टू हीरो तक दिया है। लेकिन आप हर चीज़ तुरंत तो पढ़ने बैठ नहीं जाएँगे। एग्ज़ाम मान लीजिए वैसे 30 अक्टूबर से है, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम थोड़ा-सा बढ़ेगा, मतलब कि एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम लेट हुआ नंबर आने में थोड़ा-सा, फिर भी आपको मान लो ले दे के 1 महीने है आपके पास। 1 महीने में आप एमपी पूरा पढ़ेंगे फिर भी नहीं खत्म कर पाएँगे। लेकिन आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को उठाइए, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एमपी का परिचय, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई टाइगर, जो हमारे टाइगर का वानस्पतिक नाम क्या है? और उसके अलावा जो है तो ये कर्क रेखा किन-किन राज्यों से गुजरती है, इसमें आ जाएँगे। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो नए ज़िले बने हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो आप एमपी के परिचय को निपटा दीजिए एकदम, ए टू ज़ेड पढ़ लीजिए, छोटी से छोटी चीज़ें। उसके बाद आप एमपी को आप वो पढ़ लीजिए, नदियाँ, नदियाँ पढ़िए, नदियाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये जल विद्युत परियोजनाएँ जो चल रही हैं, वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आप जल प्रपात वगैरह देखते हैं और उसके बाद आप पर्वत श्रृंखलाएँ पढ़ लीजिए, पर्वत श्रृंखला से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बजट, बजट भी देख लीजिएगा और जनसंख्या परिदृश्य, ये बिल्कुल मत छोड़िएगा। और हाँ, एमपी का जो पीछे का पोर्शन होता है ना, जैसे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, पहला कौन है, ये आप बिल्कुल याद करके जाइए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पुट होंगे ही होंगे। उसके बाद मैंने एमपी पॉलिटी को भी आप थोड़ा-थोड़ा सा देख के जाइएगा, कि मतलब कि उसमें क्वेश्चन कैसे बन जाएँगे कि कौन-कौन से मुख्यमंत्री रहे, कौन-कौन से राज्यपाल रहे, कौन नहीं रहे। तो सिर्फ़ आपको ये देख के जाना है, ठीक है? तो एक तो आप परिचय पढ़ लीजिए और दूसरी चीज़ जो आई आपकी, तो आप पर्वत श्रृंखलाएँ देख लीजिए और नदियाँ देख लीजिए, जल विद्युत परियोजनाएँ देख लीजिए। उसके बाद जो है तो जनसंख्या इको में जनसंख्या परिदृश्य देख लीजिए, और आप थोड़ा बहुत उद्योग खनिज भी देख लीजिएगा। पॉलिटी में आप क्या करिए कि सभी का यही पढ़ लीजिए, कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा। एक और मैं आपको बता देती हूँ कि जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो कौन मुख्यमंत्री थे, कौन राज्यपाल थे, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और ये सबसे बड़ा लंबा ये वाला जो है वो पढ़ लीजिएगा। तो मैंने एमपी और साइंस की आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम को दूर कर दिया है। हालाँकि अगर आपको, हाँ, पॉलिटी भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अदर चीज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप अगर आप अदर चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। एक तो एमपी और पॉलिटी। पॉलिटी जो है तो पॉलिटी में आप अनुच्छेद को पढ़ लीजिए, मोस्ट अनुच्छेद। उसके अलावा जो है तो पॉलिटी का आप राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ लीजिए, प्रधानमंत्री का टॉपिक पढ़ लीजिए। उसके अलावा जो है एमपी में जो आपका अनुसूचियाँ हैं उसको देख लीजिए, उसके बाद भाग देख लीजिए, मौलिक अधिकार देख लीजिए। ये सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। अगर आपको पॉलिटी में कोई दिक्कत है तो मैंने पॉलिटी मतलब मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने पॉलिटी अच्छे से पढ़ाया है। तो आप पॉलिटी को वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है, कोई टॉपिक आपको पढ़ना है पॉलिटी में, साइंस में, एमपी में, तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो मैं आपके लिए वो वीडियो ला दूँगी जिसमें आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है? तो आपको कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो और मेरे द्वारा दिए गए जानकारी से कोई भी हेल्प हो पा रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।